हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक। मैं महेश, आपका दोस्त मेगा स्टार यूट्यूब के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे और शानदार हो गए। यदि आप मोतिहारी में तो ऑफलाइन पढ़िए और मोतिहारी से बाहर किसी अदर स्टेट में है तो आप ऑनलाइन के माध्यम से एक बार सर्च कीजिए मेगा स्टार यूट्यूब के क्लासेस मोतिहारी पे। आप बेहिचक आ जाइएगा और यहाँ पे बहुत सारा आप लोग के बारे में सोचा गया है और यहाँ पे एक से बेस्ट क्वालिटी आप लोग को दिया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? दिया जा रहा है। तो आज हम फिर से इस बुक का लास्ट वीडियो फर्स्ट चैप्टर का इस बुक का ये अंक गणित का है, विद्यासागर पब्लिकेशन का, एकदम बेसिक से। यदि आप नवोदय, सैनिक, सिमरतला, बीएचयू, आईआईटी या किसी भी सीबीटी का अगर तैयारी कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि डीएलएड, बीएलएड, डीएड में तो ये तो बार बार पूछा जाता है यार, डीएलएड में ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो बारीकी से अगर इस वीडियो को आज पहली बार देख रहे थे, इससे बेहतर का वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, यानी प्लेलिस्ट बना हुआ है। जाकर वहां पे 1 2 3 4 5 करके वीडियो अपलोड है, वहां पे देखिए। कल से आप लोग के लिए एकदम लाइव में एकदम भूचाल आने वाला है। क्या आने वाला है? भूचाल। जो जहां पे है वहीं पे कवर बांध लेगा, ताकि कल से क्रांति होगा, क्रांति होगा लाइव में। याद रख लीजिए, कल एकदम जानदार शानदार होगा। ताकि जानदार शानदार क्यों कर रहे हैं? ताकि आप और हमसे एकदम लाइव बात होगी, एक चैट के माध्यम से हम लोग देखेंगे, आप लोग की भावनाओं को हम पढ़ेंगे। ताकि आज पूरा टेक्निकल टीम ये लग चुका हुआ है, सिस्टम पूरा लग गया है। तो बिना टाइम गवाए हुए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इससे पहले हम 42 क्वेश्चन बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर। कर रहा है किसी दो संख्या के अंकों का योग क्या है? 9 है। यदि संख्या से 45 घटा दिया जाए तो अंकों का मान पलट जाता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग, अगर ये हम 10 लिख रहे हैं तो ये होता है इकाई, ये होता है इकाई, और ये क्या होता है? दहाई। क्या होता है? ये दहाई होता है। तो ऐसा ही कर रहा है, किसी दो अंकों की संख्या का योग क्या है? 9। तो मान लेते हैं ये x और y दो अंक हो गया, यही x प्लस y का योग कितना है? 9। यदि संख्या से 45 घटा दिया जाता है तो संख्या का मान पलट जाता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन उठाइएगा, ऑप्शन से बनाइएगा, तभी जाकर क्वेश्चन बनेगा। अगर ऑप्शन से नहीं बनाना चाह रहे हैं आप तो क्वेश्चन में टाइम लगेगा, तब कहिएगा कि ये हमसे नहीं बना या क्वेश्चन छूट गया। अब माने क्या बोल सकते हैं, भूलप्पन बोल सकते हैं, पागलपन बोल सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आप 36 उठाइए। ऐसी संख्या को 36 को अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं घटाने पे 45, तो क्या संख्या 63 हो जाएगा। 36 में से अगर 45 घटा रहे हैं तो ये 1 होगा, और ये कितना? सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, 63 में से हम 45 घटा रहे हैं, कितना? 45 घटा रहे हैं तो ये 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 18। क्या संख्या पलट रहा है? नहीं पलट रहा। अगर ये 27 उठाते हैं, कितना? अगर 27 उठाते हैं, ये 27, तो हमको 45 घटा रहे हैं तो कितना हो जा रहा है? मेरा अंक पलट जा रहा है, तो संख्या बताना है। तो अगर 45 में से 72 को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कितना? 72 को अगर घटा रहे हैं, 72 को घटा रहे हैं तो कितना आ गया? 7, और ये कितना? 2। ये कितना हो गया मेरा? ये 27 हो गया। ये मेरा कितना हो गया? 27 हो गया। तो आप बताइए, यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाता है तो अंकों का मान पलट जाता है, तो संख्या बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताइए, अगला ऑप्शन है 72। क्या 72 में से 45 को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 45 को घटा रहे हैं तो 7 और कितना? 2, यानी अंक पलट जा रहा है कि नहीं? अगर ये 72 है तो अब कितना हो गया? 27 हो गया। तो यानी डी नंबर ऑप्शन मेरा 72 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहा है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन ये भी है। सेम क्वेश्चन है कि दो अंक वाली एक संख्या में इकाई का स्थान का दहाई के स्थान से 2 अधिक है, तो यदि दोनों संख्या का योग कितना है? 12 है। कर रहा है दो अंकों वाली एक संख्या में इकाई का स्थान मान लेते हैं x y हो गया, तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं? इकाई। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं दहाई। क्या बोलते हैं? इसको दहाई बोलते हैं। तो बोल रहा है कि इकाई स्थान का अंक दहाई स्थान से 2 गुना होता है। दहाई स्थान से क्या होता है? 2 गुना होता है।
दहाई स्थान से दुगुना होता है, दहाई स्थान से दुगुना, दहाई स्थान के अंकों से 2 अधिक है, तो इकाई हो गया दहाई, दहाई स्थान के अंकों से 2 अधिक है, कौन? इकाई। तो 2 अधिक, देखिए ये इकाई हो गया, ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, दहाई। तो क्या ये दहाई से 2 अधिक है? हाँ बिल्कुल 2 अधिक है, और इसका योग भी कितना हो जा रहा है? 12 हो जा रहा है। तो ये चांस बनता है। क्या ऐसा ही और कोई भी क्वेश्चन है देख लेते, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो ये ऑप्शन हो जाएगा। अब ये तो इकाई से 2 अधिक है, तो ये तो होगा नहीं, ये 4 अधिक, ये होगा नहीं, ये 3, दहाई से 2 अधिक है इकाई, लेकिन ये 3 और 5 का योग 12 है क्या? 12 है क्या? नहीं है, ये 8 ही है। तो यानी ऑप्शन मेरा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन, ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप बेहिचक बनाइएगा। अब ये तो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट का मतलब क्या? ये क्वेश्चन है, तो आप जहां तक तो कोशिश कीजिएगा क्या कि मेरा टाइम बचे। अगर टाइम आपका बच रहा है तो आप समझिए कि इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज नहीं कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। अगर इंक्रीज क्यों कर रहे हैं? ताकि आपका कैलकुलेशन फास्ट है। अगर कैलकुलेशन जिनका फास्ट नहीं है, वो डिजिबिलिटी रूल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से आप जाकर बेहिचक देख सकते हैं। आप वहां से बेहिचक देख सकते हैं, उसमें कोई 2 बात की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये 12 वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन सब वैसा ही क्वेश्चन है। 2 अंकों वाली एक संख्या का योग कितना है? 10 है। अब ये 2 संख्या के अंकों का योग 10 जोड़िए, तो ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये हो सकता है, नहीं ये नहीं हो सकता है। यदि संख्या से 36 घटा देने पे अंकों का स्थान बदल जाता है। अगर ये 73 है, इसमें से हम 36 घटा दे रहे हैं, तो क्या मेरा 37 आ जा रहा है? 37 बिल्कुल आ जा रहा है। पहले 73 था, अब अंक 36 घटा रहे हैं, तो अंक बदल गया कि नहीं? 37। ये बिल्कुल मेरा ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो यानी ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे ही बनाइएगा, तभी जाकर बहुत ज्यादा फायदा होगा और थोड़ा सा आपका स्पीड बढ़ेगा। जब स्पीड बढ़ेगा तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट कीजिएगा और आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, यदि 8 और स्टार 97 में से 325 n बराबर कितना 52 39 है, तो n के स्थान पे कौन सी संख्या आ सकती है? यानी सिंपल सा आप समझिए, क्या सिंपल सा क्वेश्चन समझिए। ये स्टार ऐसे ही दे दिया, इसका यूज कहीं नहीं है, लेकिन आप फिर भी समझ लीजिए। 97 स्टार हो गया, और इसमें से हम 3 2 5 और n को घटा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? n को हम घटा रहे हैं। कितना? n को घटा रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही ये पता लग जा रहा है कि n को अगर घटा रहे हैं, अगर 2 रख रहे हैं यहाँ पे, अगर ऑप्शन में 2 रख रहे हैं, n का जगह पर 2 रख रहे हैं, तो ये मेरा कितना आ जाएगा? 7 हो जाएगा। तब बहुत यहाँ पे लेकिन ये क्वेश्चन आप समझ गया। ये 8, ये स्टार है, 9 7 में से आपको घटाना है कितना? 32 5 n, और आंसर में आ जा रहा है 52 3 9। तो आपको बताना है कि यहाँ पे n का मान क्या होगा, n का मान क्या होगा। इतना जान लीजिए, यहाँ पे 9 का मान तभी रखेंगे जब इससे ज्यादा यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। किससे? इससे ज्यादा वैल्यू हम रखेंगे। तो इससे ज्यादा वैल्यू कब रखेंगे? अगर 8 रख रहे हैं, 7 में से 8 को हटा रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 17। 17 में से 8 गया 9। मार्कर गिर गया। तो आप यहाँ पे अगर ये क्या हो गया, ये 7 हो गया, और ये क्या हो गया? 8 हो गया। अगर यहाँ में से घटाएंगे तो 17 में से 8 गया, क्या 9 हुआ कि नहीं? 9 हुआ। तो आप बोल सकते हैं n का वैल्यू मेरा 9 होगा। क्यों 9 होगा? ताकि यहाँ पे अगर 2 रख रहा है तो 5 हो जाएगा, आंसर सेटिस्फाइड नहीं करेगा। अगर 8 रख रहा है तो नहीं 8 ही होगा। 8 अगर रख रहा है, कितना? 17 में से 8 गया, कितना बचेगा? 17 में से 8 गया तो कितना बचेगा?
आप 8 बचेगा या 9 बचेगा, क्या बचेगा 9 बचेगा, 9 बचेगा तब ना 17 होगा। तो यही बताना है, यहाँ पे 9 आ जा रहा है तो n का वैल्यू हम क्या रखेंगे, तो 9 का वैल्यू n का वैल्यू 9 रखेंगे, n का वैल्यू 9 रखेंगे तब मेरा स्थान पे 9 आएगा, तब मेरा आंसर परफेक्ट 52 39 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य का मतलब क्या है, गलत है। तो क्या पाई एक अपरिमेय संख्या है, 22/7 एक परिमेय संख्या है, ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। -1 सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक है, 4 सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 है ना, वही सही है, लेकिन है ये जो नंबर है ये गलत है। अभाज्य संख्या क्या होता है, कौन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 है, नहीं 2 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। अगर निम्नलिखित में से करा परिमेय संख्या का होता है रेशनल नंबर, जो संख्या p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं या रेशनल नंबर कहते हैं। q डज नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। जब ये q डज नॉट इक्वल टू 0 इसलिए होता है, अगर 2/0 से डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू इंफिनिटी हो जाता है, अगर 2/0 को 0/2 करते हैं तो इसका वैल्यू 0 हो जाता है, इसलिए q का वैल्यू इंफिनिटी नहीं लिया जाता है, q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहा है, तो इसमें डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, इसमें डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, इसमें डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक असत्य है, क्या नहीं एक असत्य बताना है, असत्य बताना है। असत्य मतलब क्या, दो सम संख्या का योग एक सम संख्या होगा, हाँ बिल्कुल सही है, ये भी सही है। दो सम संख्या का योग 2 और 4 का योग 6, ये भी दोनों सम, ये भी सम यानी इवन नंबर, और ये भी क्या इवन नंबर यानी ये भी क्या सम संख्या, ये भी क्या सम संख्या। दो विषम संख्या का योग हमेशा सम होता है, दो विषम संख्या 1 और 3 का योग 4 हो रहा है, यानी ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। दो विषम संख्या का गुणनफल से दो सम होता है, ये गलत बात है, ये गलत बात है, ये नहीं हो सकता है। क्यों, 1 और 3 को गुना करेंगे तो कितना आएगा 3, ये 3 क्या है विषम संख्या है, तो यहाँ पे बोला है क्या सम संख्या होगा, नहीं, तो ये गलती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, हाँ बिल्कुल 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 35 से पूर्णतः विभाजित है, 35 से पूर्णतः विभाजित है, तो 35 से पूर्णतः विभाजित का मतलब क्या है, ऐसे क्वेश्चन को 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 हुआ, लेकिन क्या 999 300 ओनली 35 से विभाजित है, तो 35 से विभाजित होने के लिए आप क्या कीजिए कि इसको फैक्टर तोड़ लीजिए, 7 से कीजिएगा 5, यानी 7 से और जो 5 से विभाजित है वही नंबर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो सकती है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है, आप लोग बताइए। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या वही हो सकती है जो 7 और 5 से पूर्णतः विभाजित होगा, वो संख्या 35 से विभाजित हो गया। क्या, तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल बताए थे वीडियो के लास्ट में, देख लीजिएगा। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 35 से पूर्णतः, तो 5 का विभाजकता का नियम क्या बताए थे कि लास्ट में 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, वही संख्या 5 से विभाजित होगा। तो आप कहिएगा तो अभी तो कहियो ना होगा, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो क्या 7 का डिविजिबिलिटी रूल लागू हो रहा है, 7 का डिविजिबिलिटी रूल बताए थे कि 3-3 का पेयर, तो इसमें 3-3 का तो है नहीं, लेकिन ये दिख रहा है कि 7 से विभाजित हो जाएगा, 14 सते 98, भाई 14 से विभाजित होगा क्या 7 से, तो 995 को 7 से कर लेते हैं, 7 एकम 7 2 और 9 और 7 दूना 7 का 28, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 14 सते 98 भी नहीं होगा, तब 380, यही 380 एक ऐसा नंबर है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 5 से भी विभाजित है और 7 से भी विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है,
अगला क्वेश्चन कर रहा है, पढ़िए एक बार। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन इसमें भी असत्य बताना है, इसमें भी असत्य बताना है। ऐसे क्वेश्चन को ये सब आप लोग बहुत बेहिचक बनाइएगा, बेहिचक बताइएगा। ऐसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें, सेम क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य यानी गलत को पहचान करना है। तो एक धनात्मक परिमेय संख्या का गुणनफल विलोमात्मक धनात्मक होता है, हाँ बिल्कुल सही होता है, ये भी सही है। शून्य का कोई विकर्ण नहीं होता है, बात ये भी सही है। किसी परिमेय संख्या उसके गुणनफल विलोम के योगफल के बराबर होते हैं, हाँ बात सही है। अगर मान लेते कोई p संख्या p बटा q उसका गुणनफल, ये भी सही है। शून्य सभी संख्या का गुणात्मक विलोम होता है, नहीं ये नहीं होता, ये बिल्कुल गलत बोल रहा है। क्यों, ताकि आप बताइए शून्य सभी संख्या का गुणात्मक विलोम है। शून्य किसी संख्या को गुना अगर कर रहे हैं किसी दो से, तो ये तो जीरो आएगा, तो क्या इसका विलोम यही जीरो होगा, नहीं। अगर 0/1 से करते हैं तो ये तुम्हारा अलग वैल्यू आएगा, लेकिन ये शून्य का संख्यात्मक विलोम नहीं होगा, बिल्कुल डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। किसी भी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान धनात्मक नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत है, ये ऐसा नहीं होता है, यानी यही नंबर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहा है। ये नहीं दिख रहा होगा, 78 स्टार 517 संख्या यदि 11 से पूर्णतः विभाजित है तो संख्या 11 का स्थान बताना है। क्या बताना है, 11 का स्थान बताना है। तो आप लोग बताइए 11 का डिविजिबिलिटी रूल बताए थे। 11 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि या तो आप अल्टरनेट लेकर सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, अल्टरनेट लेकर सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो या तो वैल्यू 0 आना चाहिए, उसका अंतर क्या आना चाहिए 0, या दो का पेयर ले लीजिए, दो का पेयर ले लीजिए, या तो 0 आना चाहिए या 11 का गुणज होना चाहिए। क्या होना चाहिए, गुणज यानी गुणनफल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, गुणनफल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले बता दें, तो ये बताइए आप क्या होगा। तो यहाँ पे क्या रखे, 78 स्टार 5 1 7 है, यही ना है। तो आप बताइए किससे डिविजिबल, ये किससे डिविजिबल हो सकता है। अल्टरनेट नंबर ले रहे हैं, 7 5 12 और 8 कितना 20, यानी 20 में से घटाइए 7 और ये स्टार कितना -8 में और क्या ऐड करें, या तो 0 आ जाना चाहिए, या तो 0 आ जाना चाहिए, और नहीं तो 11 का डिविजिबल होना चाहिए, 11 का डिविजिबल। तो इसमें 1 ऐड कर रहे हैं, तो 20 - 9 = 11 का ये गुणज आना है, यानी ये स्टार के बदले आप क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है 3 अंकों की न्यूनतम संख्या में क्या जोड़ा जाए ताकि वो 17 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 3 अंकों की न्यूनतम संख्या में, 3 अंकों की सबसे न्यूनतम संख्या में क्या जोड़ा जाए कि वो 17 से विभाजित हो जाए। तो आप लोग बताइए 3 अंकों की सबसे न्यूनतम संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 100 से। 101 हो गया, 102 हो गया, 103 हो गया, 104 हो गया। तो इसी में सबसे न्यूनतम बताना है। तो आप लोग को अगर टेबल याद होगा, कितना टेबल अगर याद होगा, ये 55 बता रहे हैं, टेबल याद होगा तो 17 9 17 5 85 17 6 17 × 6 बराबर 102 होता है। तो 3 अंकों की सबसे न्यूनतम संख्या 100 है, इसमें 2 केवल जोड़ देंगे तो ये मेरा 102 हो जाएगा। जब 102 हो जाएगा तो ये मेरा नंबर किससे 17 से विभाजित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 यानी 2 जोड़ेंगे तो मेरा संख्या 17 से विभाजित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसमें 2 क्वेश्चन है, सॉरी 2 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या वैसी संख्या है जो p/q के रूप में लिखा जाता है, जहां q डज नॉट इक्वल टू
जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो रहा है तो वो परिमेय संख्या नहीं है। तो आप बताइए परिमेय संख्या क्या? ए भी 22/7 2/3 है, ए भी 9/7 ए भी है, ए भी है। तो आप लोग कहिएगा कि ए भी है, लेकिन ये क्या चीज में? रूट में है, इसलिए ये रूट में नहीं होगा। बिल्कुल आपका बी नंबर ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। 57 बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 133 और 142 का योग और अंतर का गुणनफल बताइए। कोई भी अगर नंबर बोल रहा है कि कर है, मान लेते हैं 2 और 5 है, तो इसका बोल रहा है कि दोनों संख्या का योग और दोनों संख्या का अंतर बता देना है। तो इसका योग 7 हो गया, इसका अंतर 3, यही 7 गुने 3 21 हो गया। एक छोटा नंबर हम लेकर बताया। तो वैसे ही एक बड़ा नंबर है, कर 133 और 142 का योग कितना और उसका अंतर का गुणनफल बताना है। तो 142 प्लस 133 का योग कितना हो गया? 5 7 2। अब इसी का अंतर बता देना है। तो अंतर कितना हो जाएगा? 9 का। बाकी सब गलत। तो अब 9 से गुना कर दीजिए। 275 गुने 9, 9 5 45, 5 हाथ में 4, 9 7 63 और 4 कितना? 67, 8 में 6, 9 दूना 18, 6 24, यानी 2475, यानी जिसमें दिख रहा है वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बोल रहा है 108, आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, पढ़ दे रहा है 58 नंबर क्वेश्चन। 108 और 108 अपने 1/3 भाग के क्या है? 1/3 भाग के 1/4 वे भाग से कितना वो अधिक है? वो कितना अधिक है? इसका सॉल्यूशन आप यहाँ पे देख लीजिए। इसका सॉल्यूशन आप यहाँ पे देख लीजिए। 108 है, क्या है? 108 है। 108 अपने 1/3 के, इसका 1/3 कर रहे हैं तो ये 36 हो जाएगा। कितना? 3 तिहाई 9 और 3 6 18, ये 36 आएगा। और फिर इस 36 के 1/4 भाग से कितना अधिक है? तो इसका 1/4 भाग कितना हो गया? 9। कितना? 9। यानी आप बताइए इसे कितना अधिक है? ये 9 आ गया। तभी ऑप्शन ए क्या दिया है? शायद 100 दिया है कि क्या दिया है, लिखी नहीं रहा। 99, ये 99 हो गया और ये 36 हो गया और ये 78 हो गया और ये 92 हो गया। तो मेरा ये 9 आया। अब 9 बताना है कितना अधिक है ये 1 नंबर में। तो 99 में 9 जोड़ेंगे तो मेरा 108 आ जाएगा कि नहीं? तो यही मेरा 9 जो है 99 से अधिक आ रहा है, यानी 9 से 99 अधिक है। तो वही बोल रहा है 108 के 1/3 भाग और 1/4 भाग से कितना अधिक है? तो वो 99 अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन ये कर रहा है कि एक छात्र को किसी संख्या में 11 से भाग देने के लिए कहा गया। एक छात्र को किसी संख्या में 11 से भाग करने के लिए कहा गया, परंतु वह त्रुटिवश उसने 13 से गुणा कर दिया। तो इस प्रकार का परिणाम वास्तविक रूप से 284 अधिक प्राप्त हो जाता है। तो वो संख्या बताइए। ऐसे क्वेश्चन को आप क्या कीजिए, कोई भी संख्या को मान लेते हैं 11, ए को 11 से भाग करना था, 11 को भाग करना था, लेकिन हम गलती से क्या कर दिए? उसमें 13 से गुना कर दिए। किसमें? 13 से गुना कर दिए। जब 13 से गुना कर रहा है तो वास्तविक जो परिणाम मेरा आ रहा है उसे कितना अधिक हो रहा है? 284 अधिक हो जा रहा है। कितना अधिक हो जा रहा है? 284 अधिक हो जा रहा है। तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे जब क्वेश्चन आए तो आप केवल कुछ मत कीजिएगा, अंतर निकाल दीजिएगा। कितना अंतर? 13a माइनस a/11 बराबर आपका 284, यानी कितना हो जाएगा आपका? अंतर कीजिएगा तो 11 तिहाई 33, 11 और 11 और 3 कितना हो गया? 1 14 हो गया। 11 और कितना? 14 हो गया। 14 143 माइनस ए बराबर कितना? 11 बराबर 284, यानी 142/11 ए गुने 284। 142 से काटेंगे तो 2 मर्द में
ए बराबर मेरा 22, यानी जितने लोग ए बराबर 22 बोल रहे थे बिल्कुल ये सही जवाब बोल रहे थे। क्यों 122 आ जा रहा है, ओनली 22 आ रहा है? ताकि वो कर रहा है किसी संख्या के 11 से भाग कर रहा है। ठीक है, हम 11 से इसको मान लेते हैं, कोई संख्या क्या था, ए था, उसमें 11 से भाग कर लिए, लेकिन फिर से वो भाग ना किया परंतु ए को 13 से गुना कर लिया। तो इसमें जो इसका जो परिणाम आ रहा है इससे ये कितना 284 अधिक आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट आप अंतर निकाल दीजिएगा, ए बटा 11 इक्वल टू 284। कितना हो जाएगा 284। बट्टा का जोड़ निकालिएगा, बट्टा का जोड़ का 11 और 11 में 13 से गुना करेंगे तो 143 ए आएगा और माइनस ए बराबर कितना 284। अब इसको घटाएंगे तो 142 ए बट्टा 11 गुने 284। एक चीज आप लोग को बता दे, अगर दोनों साइड गुना के रिस्पेक्ट में है तो बराबर के बाद ऊपर वाला ऊपर से कटता है, नीचे वाला नीचे से, ये ऊपर का ऊपर, इधर ऊपर का नीचे कटता है। तो 142 से काटेंगे तो 2 मर्तबे में 284, ये बट्टा 11 का मतलब कितना 2 बट्टा ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ए बराबर मेरा 22, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग का ये चैप्टर समाप्त हुआ। अगर आप बीच बीच में से रुक कर देखे हैं तो पूरा वीडियो को देखिए और पूरा प्लेलिस्ट खंगालिए, देखिए आपके काम का कितना चीज है। आप लोग बोलते थे ना कि बेसिक से, तो इतना जानदार शानदार बेसिक से हो रहा है कि आप लोग का एक भी मैथ छूटेगा नहीं और स्पीड का पूरा गारंटी आपसे लिया जा रहा है। फिर से एक बार बोल दें कि आप मोतिहारी में हैं तो ऑफलाइन आकर पढ़िए, अगर मोतिहारी से बाहर है, कोई अलग डिस्ट्रिक्ट में है, दूसरे राज्य में है, तो मेगा स्टार यूट्यूब के क्लासेस को सर्च कीजिए और अपने मनपसंद टीचर से पढ़िए। हर एक वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। गुड नाइट, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।